हेलो फ्रेंड्स, जीके के टॉप 30 प्रश्नों की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी के टॉप 30 प्रश्न का चुनाव करके ख़ास तौर पर यह वीडियो तैयार किया है जो सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारे आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो बच्चों, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते हैं कि यहाँ पर मैंने एक टाइटल दे रखा है कि जीव विज्ञान के कुछ स्मरणीय तथ्य। ठीक है, यानी जो जीव विज्ञान के कुछ स्मरणीय तथ्य, अर्थात पूर्ण रूप से हमारा जो ये वीडियो है वो जीव विज्ञान के प्रश्नों पर ही आधारित है। तो हमारा बच्चों इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में पूर्ण रूप से घुलनशील है, अर्थात घुल जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये पूर्ण रूप से जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और अगला प्रश्न बच्चों हमारा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। अभी देखिए, पहला प्रश्न हमारा था कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, लेकिन अब दूसरा प्रश्न है हमारा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक होता है। किसका यौगिक होता है? प्रोटीन का यौगिक होता है। अब देखते हैं बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। लिखा है तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है। तो तारपीन का जो तेल होता है बच्चों वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, चीड़ के वृक्षों से ही तारपीन का तेल और तारपीन की जो गोलियां होती हैं वो प्राप्त की जाती हैं। और इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो डबल रोटी बनाने में यीस्ट अथवा खमीर का प्रयोग किया जाता है, जो कि आटे को सड़ाने और उसे फुलाने का काम करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि परख नली यानी प्रथम परख नली शिशु लुईस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों यह कि प्रथम परख नली शिशु जिसे लुईस कहा जाता था उसका जन्म 25 जुलाई सन 1978 को 25 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। ठीक, अब अगला प्रश्न है हमारा कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं। ठीक है, तो जो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 8 हमारा है कि मानव शरीर में किस प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। मानव शरीर में कितने प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो उत्तर है मानव शरीर में 22 प्रकार का अमीनो अम्ल पाया जाता है। और अगला प्रश्न है 9 कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो जो बच्चों जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है व्यक्ति के शरीर में राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में। और अगला प्रश्न है हमारा कि मानव, प्रश्न संख्या 10 है कि मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो जो मनुष्य का रक्त होता है अर्थात खून होता है उसके हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। तो लोहा पाया जाता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन में लोहा अथवा आयरन जिसे कह सकते हैं पाया जाता है। और इसी क्रम में हमारा 11वां प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 12 हमारी है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। देखिए, एक से बढ़ के एक प्रश्न इसमें दिए गए हैं जीके के कि मनुष्यों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। आप देखते हैं बच्चों, इसी क्रम में हमारा 13वां प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो जो बच्चों एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर में जल की मात्रा लगभग 65% होती है। कितनी होती है? 65%। और इसी क्रम में 14वां प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो मनुष्य के कान में पाई जाने वाली स्टेपिस होती है। समझ गए। और अगला प्रश्न है, देखिए ऊपर दिया गया सबसे छोटी हड्डी और यहाँ पर देखिए बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, छोटी की जगह छठी लिख गया है, इसको हम छोटी पढ़ लेंगे। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो मनुष्य की जांघ में पाई जाने वाली फीमर होती है। ठीक है, जो व्यक्ति के जांघ में पाई जाती है। और
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो व्यक्ति के शरीर में पाई जाने वाली जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसे यकृत कहा जाता है अथवा लीवर भी कहते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि शरीर के वृद्धि में कौन सहायता करता है? तो शरीर के वृद्धि में सहायता करने वाला जो पदार्थ होता है वो प्रोटीन होता है, जो मनुष्य के शरीर में या शरीर के विकास में सहायता करता है। प्रश्न संख्या 18 इसी क्रम में है बच्चों कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो जो एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय होता है वह 1 मिनट में 70 से 80 बार या 70 से 75 बार, सॉरी यहाँ पर कहा गया है 70 से 75 बार धड़कता, अर्थात जो मनुष्य का हृदय होता है वो पंप करता है। अब बच्चों देखते हैं इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19, आंख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सा है? तो जो आंख होती है, आंख के भीतर प्रकाश के प्रति सबसे संवेदनशील अंग होता है वो रेटिना होता है, ठीक है। और हमारा प्रश्न संख्या 20 है कि नेत्रदान में प्रदाता की आंख से क्या निकाला जाता है? यदि कोई भी व्यक्ति नेत्रदान करता है, अपनी आंखों का दान करता है, तो उसकी आंखों से कार्निया निकाल लिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो जो व्यक्ति का शरीर होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर होता है, उसके शरीर में रक्त का जो संचार होता है तो संपूर्ण शरीर में रक्त के परिभ्रमण करने में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। आगे देखते हैं बच्चों, हमारा प्रश्न संख्या 22 है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो जो व्यक्ति का शरीर होता है उसमें यानी कह सकते हैं दांत के ऊपर, यानी व्यक्ति के दांत के ऊपर पाया जाने वाला जो एनामिल नामक पदार्थ होता है वो सबसे ही कठोर होता है। और अगला प्रश्न है कि शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग में होता है? तो शरीर में ताप का जो नियमन होता है वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? देखिए बहुत एक से बढ़ के एक प्रश्न मैंने इस वीडियो में चयनित करके रखे हैं। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 25, एकमात्र सबसे विषैली छिपकली कौन सी है? ठीक है, जो एकमात्र सबसे विषैली छिपकली होती है वो हाइलोडर्मा होती है। हाइलोडर्मा एकमात्र सबसे विषैली छिपकली होती है। और इसी क्रम में प्रश्न संख्या 26 है कि जीवाश्मों की आयु का पता किस पद्धति से लगाया जाता है? तो जो जीवाश्म जानते हैं आप, जीवाश्म यानी मृत जीवों के जो अवशेष होते हैं उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। और उनसे, उन अवशेषों से उस मृत जीव की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कि वंशानुगत संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जो वंशानुगत संबंधी नियम है वो मेंडल ने प्रतिपादित किया था। और इसी क्रम में बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 28 है कि रुधिर को 4 वर्गों में ए वर्ग, बी वर्ग, ए बी वर्ग और ओ वर्ग में किसने बांटा था? ठीक है, जो रुधिर के 4 वर्ग थे ए बी और ओ, इन 4 वर्गों में किसने बांटा था? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा लैंडस्टीनर ने रुधिर को 4 वर्गों में बांटा था। और प्रश्न संख्या 29 है कि दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण ही दूध का रंग पीला हो जाता है। और बच्चों हमारी इस वीडियो का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो जो आत्महत्या की थैली होती है उसे लाइसोसोम कहा जाता है। समझ गए? तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं तथा चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।